नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के निकट मुरादनगर के पास, जहां पर स्थित है हरिबली फार्म्स। आप ये देखेंगे कि मेरे पीछे है हरिबली फार्म। इस फार्म की एक खासियत है, यहाँ पर एग्रो टूरिज्म किया उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ जैविक खेती के साथ साथ बागवानी की जा रही है। और इस फार्म का संचालन कर रहे हैं संजय त्यागी जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम अंकित, किसान तक पर आपको स्वागत है। थैंक यू। तो आपकी फार्म का काफी नाम हमने सुना था, तो आज आपसे मुलाकात हो गई। सो नाइस ऑफ तो यू। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपका फार्म देखें और उनकी आय कैसे वृद्धि हो, Sure. खेती किसानी के साथ साथ क्या क्या वो कर सकते हैं। आप अपने अनुभव अपने साथ साझा करिए। श्योर। कम अंकित जी, तो ये है आपका फार्म। या सो अंकित, हरिबल फार्म में स्वागत है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ट्यूबवेल है अच्छा। और ट्यूबवेल से ही हमने छोटा सा स्विमिंग पूल एक बनाया है यहाँ पे। जी, इसमें लोग समर में काफ़ी एंजॉय करते हैं। अभी तो बंद किया हुआ है विंटर की वजह से। एक फार्म जिसकी खासियत होती है, सबसे पहले लोग पूछते हैं कि अगर किसी फार्म पे जा रहे हो वहाँ स्विमिंग पूल है कि करेक्ट गर्मियों में खासकर, ये राइट तो आपने उसका भी इंतजाम किया। राइट। तो जो कॉर्पोरेट मीट वगैरह होती है उसमें लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और प्योर गंगा जल है ये, बिल्कुल प्योर। और उसके बाद ये 2 कॉटेज हैं हमारी यहाँ पे, जो लोग स्टे करते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये काफ़ी ब्लॉक रहती हैं। जी। तो एनसीआर रीजन के लोग काफ़ी विजिट करते हैं यहाँ पे। सो नीचे ऊपर 2 कॉटेज हैं। उसके बाद ये हॉल है, 150 से पौने 200 लोग की गैदरिंग इस हॉल के अंदर हो जाती है। इसके ऊपर 2 कॉटेज हमने और बनाई हैं। अच्छा, उसमें काफ़ी बड़े रूम है, तो शेयरिंग बेसिस पे जो एक बड़ी फैमिली है, 3-4 फैमिली उसमें स्टे कर सकती हैं। और इसके बाद एक हमारी पर्सनल कॉटेज है, इमरजेंसी में किसी को चाहिए तो हम वो भी दे देते हैं। बिल्कुल। और तो ये जो आइडिया था खेती किसानी के साथ साथ आपने एग्रो टूरिज्म का ये जो फोकस किया, ये कैसे आपके पास आइडिया आया? कहीं से किसी ने आपको मोटिवेट किया इसको लेकर, या कैसे? नहीं, 2-3 चीज़ें मैं अंकित कहूँगा इसमें। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ मैं रहता हूँ नोएडा में, जी, वहाँ बहुत से बच्चों को नहीं मालूम है कि खेती कैसे होती है। हाँ, ठीक है, टोमेटो खा रहा है, टोमेटो प्यूरी ले रहा है, सॉस खा रहे हैं, बट दे डोंट नो कि कैसे वो ग्रो करता है, कैसे टोमेटो प्यूरी बनती है। तो जैसे ग्रेन टू ग्लास होता है कि कैसे बारले से बियर बनती है, वही एक प्रोसेस, वो कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चले। और बच्चों के हमने बहुत विजिट यहाँ कराए एनसीआर रीजन के, ताकि उनको मालूम पड़े कि चीज़ें ग्रो कैसे करती हैं, कैसे फल फ्रूट लग रहे हैं, सब्जियां कैसे हो रही हैं। तो वो कॉन्सेप्ट लेके, अब चूंकि लोग वहाँ से आएंगे फार्मिंग देखने के लिए, तो मुझे लगा कि कुछ खाने के लिए, उठने बैठने के लिए, रहने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने वो कॉम्बो यहाँ पे बना दिया। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसको रुकना है वो नाइट स्टे भी करते हैं, और बाकी उनको फिर हम फार्मिंग के बारे में बताते हैं और फ्रेश फ्रूट लेते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो आपका कॉर्पोरेट वाला अनुभव था उसका आपने सदुपयोग किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हमारी हट है, ये आई मैं आपको दिखाता हूँ। तो 7-8 लोग यहाँ पे आराम से बैठते हैं, और बैठने के बाद यहाँ से पूरा व्यू स्विमिंग पूल का उनको मिलता है। जी, और इधर हमारी नर्सरी भी चलती है। जो प्लांटेशन है हम यहीं पे रेडी करते हैं अपने नर्सरी में, ग्रीन हाउस के अंदर, और स्विमिंग पूल। और ये फिर हमारा जो बाहर स्टेज हमने बनाया है, इसका सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन है। कॉर्पोरेट्स की मीटिंग, कॉर्पोरेट्स के गेम्स, वो हम लोग यहाँ खिलाते हैं। अच्छा, आपने लॉन दिया हुआ है, सामने स्टेज भी लगाई हुई है। स्टेज भी है, हाँ। जो स्पीकर है या जो गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनके लिए स्टेज है, बाकी यहाँ पे चेयर वेयर डल जाती हैं। तो लोग काफ़ी गेम कराते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के। अच्छा, एरिया की बात करें तो लगभग ये कितना एरिया होगा? ये अंकित, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है हमारा, ये लगभग 3-3.5 बीघे में है। अच्छा, और बाकी जो 5-6 बीघे है उसमें हमारी एग्रो फार्मिंग हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, जो एक आम किसान की बात करें जिसके पास अच्छी खासी जमीन होती है गांव में और मोटी फसलों पे वो फोकस करता है, मैंने आपका पूरा मॉडल देखा, आपने बागवानी भी की हुई है, मोटी फसल भी आपके पास हो रही है, लेकिन आपने एक अलग मॉडल बनाया। तो वो अगर शुरुआत करना चाहे तो इस तरीके का मॉडल वो कैसे बना सकता है और उसको कैसे प्रमोट कर सकता है आगे? अंकित, कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैटर करता है आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे हम लोग बाहर जाते थे तो हम लोग को भी अच्छी लगती थी ग्रीनरी, रुकने के लिए जगह भी चाहिए, ग्रीनरी भी चाहिए, फ्रेश फ्रूट मिल जाए तो इससे अच्छा क्या। तो वो चीज़ें एक कॉम्बिनेशन बन के हमारे दिमाग में आया कि जो लोग दूर से आएंगे तो उनको स्टे अरेंजमेंट भी होना चाहिए, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग ने ये कंस्ट्रक्शन किया। और पीछे जो आपने वैरायटी देखी है 10-12 अमरूद की वैरायटी, वो हमने लगाई है। और अमरूद आपको 12 महीने एवर ग्रीन है, जब भी आएंगे आपको फ्रूट मिलेगा। और गर्मियों में आपको मैंगो मिलेगा। तो मैंगो की हमारे पास बहुत सी वैरायटी है यहाँ पे, आम्रपाली, अंबिका, मल्लिका और दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सारी वैरायटी है। तो विंटर्स में आप अमरूद खाइए और समर में आप मैंगो लीजिए। और जो गेस्ट आते होंगे उनको तो इससे बढ़िया आनंद नहीं मिलेगा। फ्रेश फ्रूट आप अपने हाथ से तोड़ के, हम कहते हैं आप तोड़िए और काटिए और खाइए।
सो इससे अच्छी सुविधा कहाँ मिलेगी। तो मेरे ख्याल से किसानों की आय जो बढ़ने की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं डबल इनकम की या आय को बढ़ाने की, इस तरीके के मॉडल पे अगर वो लोग काम करेंगे, बागवानी पे काम करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे काम करेंगे, तो आप तो जीवंत उदाहरण है मेरे ख्याल से। किसान तक के जो दर्शक है वो अगर देखेंगे आपकी पूरी इस मॉडल को देखेंगे, तो मुझे लगता है कोई ना कहीं आप मिसाल के तौर पर निकल कर आएंगे। अंकित, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो मैं शुरू से, मेरे एक बॉस हुआ करते थे मिस्टर आनंद मोहन शुक्ला जी, बहुत फेमस HR हेड रहे, डायरेक्टर हैं, तो वो एक बात बोलते थे कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट तो यू शुड थिंक डिफरेंटली। बिल्कुल। अगर कुछ अलग करना है तो अलग सोचना भी पड़ेगा, तो ट्रेडिशन से हट के आपको अलग नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना गेहूं गन्ना और ये सब खेती तो चली रही है और किसान जहाँ का वहीं है। मुझे तो कहीं लगता नहीं कि किसान कोई धीरूभाई अंबानी बन गया हो, तो धीरूभाई अंबानी ना भी बने लेकिन कुछ प्रोग्रेस तो होनी चाहिए। आज भी वही रूटीन में चल रहा है, तो उसको डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जितना हम लोग को इससे नहीं मिलता था पेरेंट्स को, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग स्मरण कर रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ। इससे अच्छा एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने गांव के लिए। इतना बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, लोग गांव के आते हैं, उनको अच्छा लगता है बैठ के यहाँ पे, और आसपास के किसान भी इसको देखकर, इस मॉडल को देखकर मुझे लगता है मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ है, गांव वालों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई कि उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है छोटे मोटे फंक्शन करने के लिए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, बिल्कुल बिल्कुल, आगे निकल सको तो चलो। थोड़ा हटके करने की जरूरत है, राइट। जो प्राचीन तौर पे हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया है वो काफी अच्छा किया है, लेकिन बीच का जो ये एरा आया है, केमिकल फर्टिलाइजर वाला, पेस्टिसाइड्स ने पूरा मकड़जाल कर लिया, तो अब जरूरत है कि हमको कुछ हटके करने की, जिससे कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं बढ़े, राइट, किसान को आय मिले, क्योंकि इस भागती दौड़ती जिंदगी में खेत कम हो रहे हैं। देखिए, बेस अंकित, बेस तो बड़े बुजुर्ग ही बना के गए हैं जी, लेकिन उस पे जो इमारत खड़ी करनी है उसके लिए नई जनरेशन को सोचना पड़ेगा। उसका जीवंत उदाहरण ये है, पेड़ है जो आपने बताया कि ये ग्रैंडफादर के लगाए हुए हैं, तो इसको आगे ले जाना। उन्होंने अगर 50 पेड़ लगाए तो मैंने 800 पेड़ लगा दिया। बिल्कुल। तो कुछ तो आगे करना पड़ेगा ना, मार्गदर्शन तो कर गए लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा। सो वही हमारा एक मोड है यहाँ पे। और ये आपका लॉन है, यहाँ कितनी वैरायटी, चीकू है और आंवला है, किन्नू है, यहाँ बहुत सी वैरायटियाँ लगी हैं। आप देखिए नॉर्मल गुआवा का पेड़, और ये आप देखेंगे कैनोपी, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अमरूद इस तरीके से डेवलप होता है, कैनोपी ऐसी बनती है। ये 2 साल का प्लांट है और इसमें मैंने 30 किलो अमरूद तोड़ चुका हूँ, बताइए, और सारी कैनोपी। और देख के लगेगा नहीं, एक तरीके से आपकी गार्डन की सुंदरता भी बना रहा है और हाँ, फ्रूट भी दे रहा है। ये आपका अंजीर है, अंजीर लगा हुआ है ऊपर। ये चीकू भी है, चीकू मैं आपको उधर दिखाऊंगा, चीकू भी स्टार्ट हो गए 1.5 साल में जी। और ये जामुन है, बहुत फेमस, जो लखनऊ इंस्टीट्यूट से हम लोग लेके आए। दिस इज सीडलेस जामुन, बिल्कुल, और बहुत टेस्टी जामुन है। तो आशा करते हैं कि हमारे जो देश के किसान हैं वो इस तरीके के मॉडल पे काम करेंगे। इस तरीके की वीडियो कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन देगी किसान तक के माध्यम से। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि इस तरीके की वीडियो हम बनाएं कि जिससे हमारा जो देश के किसान हैं, जो देश के युवा हैं, खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं, वो वापस से अपनी जड़ों से जुड़ें और कुछ हटके करें, जिससे कि उनके जो आय है वो बढ़े। और किसानी को जो लोग घाटे का सौदा मानने लगे हैं या किसानी को जो लोग पिछला काम मानने लगे हैं, वो उनकी सोच पे से परत हटे और पर्दा हटे और इसको लोग स्वाभिमान के साथ खेती किसानी करें। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे किसान तक। संजय त्यागी जी के साथ हम और भी वीडियोस बनाएंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार।